नमस्कार दोस्तों। मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और देखिए, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पूरा एक चार्ट पैटर्न आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो है आपका मॉर्निंग स्टार काम करता है। क्योंकि मान लीजिए, मॉर्निंग स्टार का काम करने के लिए जो भी सिचुएशन है वो हम लोगों ने पहले समझाया है कि ये बेसिकली आपका जो चार्ट बनता है, इसमें तीनों का कॉम्बिनेशन होता है। डाउन ट्रेंड का जो एंड है उसका, उसके बाद जो स्टार पैटर्न बनना है उसका, और उसके बाद का जो नेक्स्ट कैंडल बनना है उसका। क्योंकि ये एक कॉम्बिनेशन होता है तीनों का। अगर तीनों में से मान लीजिए कोई भी कॉम्बिनेशन आपका बिगड़ रहा है, या तीनों कॉम्बिनेशन इस तरीके से जैसा स्ट्रक्चर में है अगर आपका शो नहीं कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो जो मॉर्निंग स्टार का पैटर्न है वो फेल माना जाएगा। इसीलिए आपको हमेशा ये सिचुएशन जो है एकदम समझिए, दिमाग में आपको बैठा लेना है कि डाउन ट्रेंड, देखिए पहले ही आपको चार्ट में दिख रहा है कि डाउन ट्रेंड का शुरुआत है। और डाउन ट्रेंड में मार्केट जो है नीचे जहां ख़त्म हुआ, क्लोज किया बॉडी, उसके अगले दिन गैप डाउन है। और गैप डाउन का जो क्लोज हुआ है वो बहुत ज़्यादा ऊपर क्लोज नहीं हुआ है। एक छोटा सा जो क्लोजिंग होता है वो होता है सारा दिन मान लीजिए साइडवेज बाजार रहा, ऐसा सिचुएशन रहता है, और वहीं पे क्लोज होता है। उसके बाद फिर जाकर देखिए उसका अगला कैंडल जो है उसका क्लोजिंग अप्रॉक्स समझिए जो रेड कैंडल है उसके टॉप के आसपास कहीं हुआ है। उसके बाद देखिए जाके जो भी क्लोजिंग हुआ है, ओपनिंग उसके बाद आपको नहीं देखना है, क्लोजिंग उसके बाद जो भी हुआ है वो देखिए मार्केट में एक भी क्लोजिंग आपका जो मॉर्निंग स्टार है उसके आसपास तक नहीं है। तो अगर मान लीजिए मॉर्निंग स्टार के नीचे में अगर आके मामला क्लोज हो जाए, मान लीजिए थर्ड कैंडल जो दिख रहा है ऊपर से वीक बना हुआ है रेड का, अगर वो पता चला कि मॉर्निंग स्टार के आसपास आकर क्लोज हो जाए, आपका स्टॉप लॉस खा ले, यानी आपका मॉर्निंग स्टार का पैटर्न फेल हो गया। मगर ज़्यादातर इसमें चांसेस संभावना यही रहता है कि एक बार ये मॉर्निंग स्टार बन जाए और जो है बायर के ग्रिप में बाजार आ जाए। यहाँ पे एक्चुअल में बायर के बाजार में ग्रिप में आ जाता है चीज़ें। और उसके बाद जो है बायर भी कोशिश करेंगे एक दूसरे को निकालने का, बाहर में थोड़ा सा मार्केट नीचे करके अप करके, ताकि जो वीक हैंड्स है वो बाहर निकल जाए। और उसके बाद देखिए बाजार एक बार भी मॉर्निंग स्टार के नीचे, क्या जहाँ से मॉर्निंग स्टार के बाद जो गैप अप लेके बाजार जो ओपन हुआ था वहाँ तक भी बाजार जो है नीचे में नहीं आया। उसके बाद से आप देखिए जो जहाँ से बाजार गिरा था एकदम सीधा वहाँ टॉप बना के आपको एंड हुआ है। तो इस तरीके का पैटर्न आपको चार्ट में दिखना चाहिए। और ये सेम आपको जब आप वीकली में जाएंगे, मंथली में जाएंगे, और या फिर आप डे में जाएंगे, तो फिर आपको ये चार्ट पैटर्न बहुत अच्छे से पकड़ में आएगा। क्योंकि अगर मान लीजिए वीकली चार्ट में ये पकड़ में आ गया आपको, तो ये जो कैंडल आप देख रहे हैं, पाँच छः कैंडल का जो अच्छा खासा पैटर्न ऊपर की तरफ गया है, ये मामूली नहीं है। ये आपको हो सके 20% 50% का भी फायदा इसमें आपको दे सकता है। और अगर इंडेक्स में हो, ऑप्शन में हो, तब तो और भी ज़्यादा ये समझिए आपको दे सकता है। तो इसीलिए जो भी बड़े प्लेयर हैं वो जब इनकम करते हैं और ऐसा पैटर्न ढूंढते हैं, ताकि एक बार वो पैटर्न उनको मिल गया ना तो वो पैटर्न छोड़ते नहीं है। पैटर्न अगर मिल गया तो स्टॉप लॉस मान लीजिए पहला उन्होंने मॉर्निंग स्टार के ऊपर लगाया है, जैसे ही उनका देखिए थोड़ा सा बाजार ऊपर चला गया, वो अपने आप को ट्रेल करके स्टॉप लॉस जो है 21 ईएमए के अनुसार ट्रेल करते रहेंगे और ऊपर की तरफ शिफ्ट करते रहेंगे, ताकि मान लीजिए अचानक कभी कोई खराब न्यूज़ आ जाए बाजार में, या कभी मार्केट उल्टा रिटर्न ले ले, तो फिर क्या होगा, उनका स्टॉप लॉस हिट होगा, तब भी वो प्रॉफिट में ही बाजार से बाहर निकलेंगे। ये चीज़ें आपको भी सीखनी चाहिए। क्योंकि मान लीजिए जितने भी लोग सिखाने वाले हैं, काम करने वाले हैं, अलग अलग पैटर्न पे सिखाते हैं, अलग अलग चीज़ें पे सिखाते हैं, मगर कैपिटल के साथ कभी भी किसी का खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। कैपिटल सेविंग करना है तो आपको मिनिमम 6 महीना, 1 साल, 2 साल मार्केट को आपको देना ही होगा। बिना सीखे बाजार में आप सोचेंगे कि 7 दिन का क्रैश कोर्स कर लें या 1 महीने का क्रैश कोर्स कर लें, तो आप वही वाला हिसाब हो जाएगा, 90% लूजर वाले में ही हमेशा रहेंगे। आप सीखिए, टाइम देना पड़ता है। 5 साल 6 साल से लगातार हम लोग बाजार में हैं, तब जाके ये सिचुएशन है कि आपको बता पा रहे हैं, समझा पा रहे हैं, अपना काम कर पा रहे हैं। अगर मान लीजिए 2 महीना 3 महीने का अगर कोई आदमी है, तो उसको तो हर एक कैंडल ही बुलिश लगेगा और हर एक रेड कैंडल ही बियरिश लगेगा। ये हिसाब ज़्यादा होता है। और ये देख के मान लीजिए कोई अपना काम कर रहा है, कोई ट्रेडिंग कर रहा है, उसको देख के आप कर रहे हैं, तो ठीक है, वो अपना काम कर रहा है, आप ऑब्जर्वेशन क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो बात का बात है, मगर उसका दिमाग तो आप नहीं पढ़ पा रहे हैं ना कि क्या सोच के उसने प्रॉफिट किया, क्या सोच के उसने एंट्री बनाया, क्या सोच के उसने एग्जिट किया। जब तक ये चीज़ें नहीं सीखेंगे तो रेडीमेड जो है होता है सिस्टम, एलोपैथिक दवा खा के स्टॉक मार्केट नहीं सीखा जाता है। वो होगा क्या, आपका फाइनेंशियल नुकसान होगा, और अच्छा खासा नुकसान होगा। कई लोग आपने सुना होगा कर्जे में है, करोड़ों डूब गया, नहीं डूब गया, कारण यही है, पॉलिसी नहीं समझेंगे, प्रोसीजर नहीं समझेंगे, उसके बाद से फिर विक्स को नहीं समझेंगे,
बाजार का ट्रेंड नहीं जानेंगे, सिर्फ कैंडल पकड़ के अगर आप काम करना चाहें तो फिर सिचुएशन जो है आपके लिए कभी भी फायदेमंद नहीं होता है। ये सारा जो कैंडलिस्टिक पैटर्न है ये सब सिचुएशन पे डिपेंड करता है। जितना भी बुलिश कैंडल आपको मिलेगा वो सब बेयरिश ट्रेंड में ही मिलेगा। जितना भी आपको बेयरिश ट्रेंड कैंडल मिलेगा वो बुलिश ट्रेंड के टॉप पे ही मिलेगा। तो अगर आप ये दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं समझेंगे बाजार का तो फिर आप कैसे काम करेंगे? आप तो हर एक जगह उल्टा ही ढूंढेंगे। इसलिए ट्रेंड जो बताया जाता है ना उसके साथ चलें, और ट्रेंड के अनुसार जो है कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है, कैसे सीखा जाता है, क्या काम किया जाता है, उसको पकड़ के चलें तो फिर आपको कोई भी कभी भी नुकसान अलग बात है, स्टॉप लॉस हिट होगा। आप काम करेंगे बाजार में तो 1 महीना 2 महीना 4 महीना आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, मगर पूंजी नहीं जाएगा क्योंकि आप चीज़ें सीख के रहेंगे। तो एसएल हिट होना भी ज़रूरी है आपको सिखाने के लिए कि आपने क्या गलती किया, और उस तरह का ऑब्जर्वेशन नेक्स्ट टाइम अगर आपको आता है सामने फ्रंट पे आपके स्क्रीन पे तो उस समय आपको क्या सिचुएशन लेना चाहिए। पूरा ऑब्जर्वेशन का खेल है दोस्तों, और काफ़ी समझदारी से ये काम जो है किया जाता है। ये कोई ऐसा बाजार नहीं है कि किसी ने आपको सुबह उठ के फ़ोन कर दिया, टिप दे दिया वही होगा। वो टिप वालों का भी टिप चला जाता है, क्योंकि कहाँ से कौन क्या सोच रहा है ये तो आपको नहीं पता ना। आप एक घर में हैं, आपको घर में ही 5-6 लोगों का नहीं पता कि कौन क्या सोच रहा है आपके बारे में, आप क्या सोच रहे हैं दूसरे के बारे में। तो इतना बड़ा मार्केट है, इसको कैसे सोचेंगे? तो ये जो सोचने का साइकोलॉजी है ये कैंडलस्टिक में आता है। तो कैंडलस्टिक को ही पकड़ना है, आपका पब्लिक का सोच को पकड़ना है, तभी आप जाके जो है काम कर पाएंगे। ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न है ये आप समझिए तो लोगों का, बेसिक लोगों का, ज़्यादातर लोगों का दिमाग पढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से आपको फ़ायदा हो रहा है। और यही जो है कैंडलस्टिक के तौर पे मार्केट में लाया जाता है। ये एक सिंबल है, और सीख जाएं जितना अच्छा रहेगा काम करने के लिए। बाकी कोर्स वगैरह जो हमारा है चलता ही रहता है, आपको इच्छा होगा तो सीखिए, नहीं तो फ्री में सीखना है तो यहाँ से भी आप काम अपना कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।